जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। एक रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो अपने हाई से काफ़ी गिरा हुआ, Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, थोड़ी नीचे से रिकवरी भी अच्छी देखने को मिली है। साथ ही एक दूसरा शेयर और है, उसके भी सुपर रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोविजनिंग एक वर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं और फ़ायदा देखने को मिला है। जो पावर फाइनेंस वाली कंपनी है या जो फाइनेंस देती हैं, जो पैसा मार्केट में उतारती हैं, वो बैंक हो या फिर फाइनेंस वाली कंपनी है, उनके लिए ये अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इस समय पहले ही एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो कि स्टार्टिंग में होता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। उसमें बोला गया था कि 4 से 5% तक क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। 4 से 5% तक प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। किसके लिए करनी पड़ेगी? अगर कोई फाइनेंस वाली कंपनी है, न्यू प्रोजेक्ट को अगर क्या करती है, प्रोजेक्ट है या न्यू प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनको अगर फाइनेंस करती है, पैसा देती है, तो 5% का क्या रखना पड़ेगा, 4% से 5% का क्या रखना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। 1 लाख रुपया मार्केट में उतारने से पहले 1 लाख रुपया दिया नहीं है, और साथ में मार्केट के अंदर जो भी प्रॉफिट निकल कर आ रहा है उसमें प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, और प्रॉफिट से कम हो जाता है वो सारी चीज़ें। प्रोविजनिंग का मतलब ये है कि किसी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और उसको मान लीजिए कि 1% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी, लेकिन उसको अब इस समय करनी पड़ रही है 4% की। ठीक है, तो 4% वो उसमें से प्रॉफिट के अंदर से निकल जाएगा, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो अब उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है, लगभग 1% से नीचे ही है ज़्यादातर कंपनियों का। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1% तो लगभग करना भी चाहिए प्रोविजनिंग, क्योंकि पूरा ही पैसा मार्केट के अंदर आप उतार के बैठे हुए हैं और साइड में कोई पैसा नहीं रख रहे हो, तो वही बड़ी गलत बात है। ठीक है, एक खबर आपने थोड़े दिनों पहले और देखी थी, CRR, आपने देखा होगा। ठीक है, ये फाइनेंस वाली कंपनियों के लिए, बैंकों के लिए बढ़िया खबर देखने को मिली है। CRR का भी मतलब वही है कि साइड में अगर आप लोन दे रहे हैं तो वो पहले 4% होता था, ठीक है, उसे घटाकर 3% कर दिया। ठीक है, 1 लाख रुपया मार्केट में बांट रहे हैं तो 4,000 रुपया था, वो घटा के कम कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सारी रिलेटेड ही खबर हैं। एक खबर अभी आपने वो देखी थी, रेट कट हो गया है, 5.5% तक हो गया। इन कंपनी को अगर बैंकों से, RBI से लोन लेना है तो आप सस्ते दाम पर 5.5% के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये खबरें, 3-4 खबरें इतनी शानदार देखने को मिली है। और जो गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए भी और थोड़ा सा साधारण यहाँ पर यूज़ कर दिया है, क्या कि 2 लाख रुपए तक ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन नहीं लगेंगी। ठीक है, गोल्ड लोन जो बांटने वाली कंपनियां, तो कुछ ही चेंजेस देखने को मिला है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि जी, रसिया यूक्रेन की बात करें, इजराइल हमास की बात करें, या इजराइल ईरान की, इस समय फिलहाल तो इजराइल ईरान की बात करें, तो क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसके अंदर। देखिए, लड़ाई अभी दोनों तरीके से बराबर है, लड़ाई किधर से भी बंद अभी नहीं हो रही है, दोनों डरने का नाम नहीं ले रहे हैं, दोनों लगातार खड़े हुए हैं। और एक का सपोर्ट आप देख सकते हैं चीन कर रहा है, रसिया कर रहा है, दूसरे का सपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका कर रहा है। तो लड़ाई चाहता तो अमेरिका ख़त्म करा सकता था, लेकिन अमेरिका भी डरने वाला नहीं है, ना ईरान डरने वाला है, ना इजराइल डरने वाला है। लड़ाई अभी ज़बरदस्त ये चलती हुई आएगी। देखिए, इस तरीके से लड़ाई अगर चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई डीप हो तो बड़ी दिक्कत है। जी, क्या सिग्नल कोई मिल रहा है? हाँ, सिग्नल ये मिल रहा है कि इंडिया के जो स्टूडेंट थे ईरान के अंदर, उनको धीरे धीरे करके बुलाया जा रहा है। लगभग 400-500 लोग आए हैं और वो इंडिया के जयकारे लगाते हुए आए हैं। सभी ने कहा कि हाँ, हम तो बच गए, नहीं तो वहाँ पर जितने भी एयर स्पेस था सब क्लोज कर दिया गया था। पता नहीं कितने दिन तक वहाँ पर रहना पड़ता, और इजराइल के धमाके और ज़्यादा अगर बढ़ जाते तो बड़ी परेशानी हो सकती थी। मे भी पॉसिबल है कि सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ईरान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो विदेशी लोग रहते हैं। अगर बड़ी लड़ाई का माहौल है तो सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि सबको कहना पड़ेगा कि भाई वहाँ से निकालिए, तभी लड़ाई कर सकते हैं, नहीं तो इंटरनेशनल कितनी दिक्कत हो सकती है। इंडिया के लोगों के ऊपर भी अगर मान लीजिए अटैक हो जाए इतने लोगों की, तो ये एक युद्ध बढ़ जाएगा बहुत बड़ा। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करता है तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है। और स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि अटैक करने से पहले इजराइल जब कहीं पर ब्लास्ट करता है तो पहले कह देता है कि इस एरिया को खाली कर दीजिए। चलिए।
दोस्तों पहला शेयर होगा यहाँ पर आइनोक्स विंड लिमिटेड। तो विंड टरबाइन जनरेटर बनाकर तैयार करती है कंपनी, बहुत शानदार काम है। यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर तो 230, यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 2.35% का यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। एक महीने के अंदर गिरावट है, 6 महीने के अंदर आप देखेंगे तेजी गिरावट 144 रुपये से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 144 रुपये से शानदार तरीके से इसने कितना रिटर्न बना कर दिया ऊपर, 195 रुपये तक का 25-30% का रिटर्न यहाँ पर बनाकर दे दिए। धीरे धीरे देखें तो ऊपर की तरफ ही था इस कंपनी का भाव, ऊपर से काफ़ी ऊपर हाई लगाया इसने, कितना ऊपर लगाया हाई 261 रुपये, वहाँ से गिरा ज़बरदस्त, अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मार्केट कैप इसका देख लीजिए एक बार, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के फंडामेंटल के अंदर कुछ जान यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आपको भी बड़ी खुशी मिलती है जब प्रॉफिट एक साल पहले 528 करोड़ का रेवेन्यू हो, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू 528 करोड़ का बढ़कर कितना हो जाए 1,275 करोड़ का। आप भी कहेंगे कितने शानदार रिजल्ट आए हैं। तो उसके बाद 639, 732 करोड़, 911 और 1,275 करोड़। इसी तरह से हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही शानदार है, 254 करोड़ का। किसी भी एंगल से आप घुमा के देखें रिजल्ट्स के अंदर मजबूती ही है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर 190 करोड़ का। उससे पहले कितना था 110, 90, 50, 33 करोड़। लेकिन एक हिट है यहाँ पर, आपको देखना होगा कि कंपनी ने टैक्स जो दिया है वो 8% का ही दिया है, लेकिन टैक्स से पहले भी 208 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट अच्छे ही हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 221 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हुई। तो पैसा तो इसने ज़बरदस्त बना के दिया, 66 रुपये से ऊपर की तरफ गया। ये कितना गया ऊपर की साइड में हाई 303 रुपये, और 303 रुपये से गिरावट जब होती है कितना पहुंच जाता है 150 रुपये, 50% की गिरावट। अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है। फंडामेंटल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले 805 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 624, 689, 765 और सीधा सीधा कितना हो गया 1,010, 3 डिजिट से 4 डिजिट में पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख के तो आप हिल ही जाएंगे बिल्कुल, 77 करोड़ से सीधा सीधा कितना 301 करोड़, वाह भाई वाह, 98 करोड़ से 301। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना शानदार मुझे लगा इस कंपनी का कि मेरा दिल खुश हो गया है इस शेयर से। ठीक है, इतना बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर दिखे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, 116 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 92 करोड़, 100 करोड़, 109, उसके बाद 280 करोड़। ठीक है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस देख के आप खो मत जाइएगा। क्यों नहीं खो जाना है, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस आज अच्छी है कल ख़राब भी हो सकती है, ये भी देखना है। लिमिटेड मात्रा में ही पैसा लगाना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। रिजर्व्स देखेंगे 2,388 करोड़ का, और बोरोइंग कितनी है 22 करोड़ की। चलिए एक बार इसके अंदर FIDS की होल्डिंग भी देख लेते हैं। तो FIDS दोनों ही सुस्त इस समय होते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें DIS ने थोड़ा सा 10.59 से 10.76 की होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन FIs ने अभी थोड़ा सा यहाँ पर रुख टेढ़ा किया हुआ है, और प्रमोटर्स 51.32%। अब आगे देखते हैं कि क्या एक्शन इस शेयर के अंदर देखने को मिलता है। धन्यवाद।